आपको नहीं लगता ये आपके साख की चुनाव है, क्योंकि 3 बार आप हार चुकी हैं, अब चौथी बार है। आपको नहीं लगता कि अगर इस बार हार जाएंगी तो राजनीतिक भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा? कह रहे 3 बार हार गई तो महापौर चुनाव में तो धांधली हुई थी ना। शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, आप उन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। हम छोटे सिपाही हैं। हाँ, ये जवाब हम नहीं दे पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि उन्हीं की बेटी है वो? जी देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला है वो हमें सर्वमान्य है। पल्लवी पटेल को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसका जवाब भी। हमारे साथ काजल जी मौजूद हैं। और जब पहली लिस्ट सपा की जारी हुई थी, उस समय जब 16 लोगों की लिस्ट उम्मीदवारी का नाम आया था, तो सबसे हॉट सीट गोरखपुर जो है, और वहां से काजल निषाद जी को उम्मीदवार बनाया गया था। काजल जी, ये बताइए, कई दिन हो गया लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है लोगों से? पहले तो धन्यवाद देती हूँ आपको और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मेरा साथ देते हैं। हमेशा ही मुझे सहयोग, प्यार, आशीर्वाद और स्नेह आप सबकी तरफ से मिला है। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, सब बहुत ज़्यादा खुश है और दमदारी से जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। इसीलिए क्योंकि महापौर चुनाव में जो धांधली हुई थी और जो जनता का वोट चोरी किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था, तो ये इस सारे जो धांधलियों का और ये सारे अत्याचारों का बदला लेने के लिए जनता एकदम से तत्पर है और तैयार है। आपको नहीं लगता ये आपके साख की चुनाव है, क्योंकि 3 बार आप हार चुकी हैं, अब चौथी बार है। आपको नहीं लगता कि अगर इस बार हार जाएंगी तो राजनीतिक भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा? समाज सेवियों का भविष्य कभी खतरे में नहीं आता है। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ शुरू से। दूसरी बात, आप कह रहे 3 बार हार गई तो महापौर चुनाव में तो धांधली हुई थी ना। क्यों? चंडीगढ़ चुनाव में जो धांधली हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई भारतीय जनता पार्टी को, शर्म नहीं आती है? सुप्रीम कोर्ट तक इनको फटकार लगा देती है कि भाई आपने धांधली करने का काम किया, फिर से इसमें रिजल्ट का जो है वो आपने अलग घोषित कर दिया, वो फिर से जांच होनी चाहिए, अधिकारी जो है पीठासीन अधिकारी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी जो लाइट बंद करके 1 लाख वोट जो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ा दिए गए, 3,62,000 कुल मत गिरे थे, वहाँ 4.25 लाख और 4.5 लाख 5 लाख गिना दिए गए, तो आपको नहीं लगता धांधली हुई थी? आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी मतलब काजल निषाद ये मानती हैं, जीता हुआ था? किसी से भी आप पूछिए। मतलब काजल निषाद ये मानती हैं कि महापौर के चुनाव में काजल निषाद जीती हुई थी, धांधली हुई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पे। काजल निषाद ही नहीं ये मानती है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश मानता है ये। विदेशों में भी वीडियो गए थे जिस तरह से मैंने अधिकारियों के साथ लड़ाई लड़ी थी। और अभी चंडीगढ़ के सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट भी उसे फटकार लगाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की नाम आपने सुना होगा, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहा है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है बैन लगाना होगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आता था, वो जो चंदा आता था लोगों से, वो पता नहीं चलता था कि चंदा, जो पार्टी को जो चंदा मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है। तो ये क्या लगता है कि ये इसके पहले जब 2023 में जो चंदा आया वो 800 करोड़ में से तकरीबन 750 करोड़ या 725 करोड़ जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, और लेकिन नाम नहीं बताया गया कि कौन कौन चंदा किसको दिया। और जो देश की सबसे विपक्ष की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको महज 75 करोड़ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा मिला। क्या लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करके या बैन लगा के सुप्रीम कोर्ट सही फैसला ली है? बिल्कुल सही फैसला लिया, इसी तरह करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने जो है पीएम फंड का वो किया था कि पीएम फंड में आप फंड दीजिए, आज तक तो उन्होंने बताया नहीं, आज तक ऑडिट नहीं हुआ, कुछ मतलब चीज़ें हुई नहीं, पता ही नहीं चली। यहाँ तक कि वो मासूम बच्चियाँ जो गुल्लक तोड़ तोड़ के पीएम केयर फंड में जिन्होंने अनुदान दिया, वो बच्ची का कोरोना में बिना ऑक्सीजन के वो बच्ची तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर मोदी जी को शर्म नहीं आती है, कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती कि बच्चियों के गुल्लक से भी अपने पीएम केयर फंड में पैसे डलवा लिए और आज तक ऑडिट भी नहीं हुआ। तो ये बहुत सही फैसला है, बहुत सही फैसला है। अभी 5 सांसदों की लिस्ट जारी हुई है फिर से समाजवादी पार्टी का, और एक बड़ा चेहरा शिवपाल यादव जी जो चाचा जी हैं, उनको बदायूं से उम्मीदवार घोषित किया गया। धर्मेंद्र यादव को किया गया था, लेकिन उनको हटाकर जो है अब चाचा शिवपाल जी को किया गया था। क्या संघमित्र मौर्य से अब डर गए हैं समाजवादी पार्टी की? धर्मेंद्र यादव की जगह जो है चाचा शिवपाल को, एक बड़े चेहरे को जो उतारने की कोशिश। शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, आप उन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। हम छोटे सिपाही हैं। हाँ, ये जवाब हम नहीं दे पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि उन्हीं की बेटी है वो? जी देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला है वो हमें सर्वमान्य है। पल्लवी पटेल को लेकर क्या कहेंगे?
आवाज आ रही है? नहीं, इसका जवाब भी उन्हीं से पूछिए। काजल निषाद जी हमारे साथ मैं मौजूद थी और फुल टाइम तमाम बातों पे चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी खेमे में जिस तरीके से हलचल मची हुई है और लोग लगातार भागते नजर आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद पल्लवी पटेल। लेकिन एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि गोरखपुर सीट से जिस तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं काजल निषाद जी, आगे किस तरीके के माहौल रहने वाले हैं और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से धीरे धीरे करीब आ रहा है, हलचल बढ़ेगा क्योंकि योगी का गृह जनपद है ये, और जाहिर तौर पर अगर समाजवादी पार्टी से एक बड़े चेहरे के रूप में काजल निषाद को यहां से टिकट मिला है तो रोचक स्थिति में ये चुनाव जाने की उम्मीद है। बाकी बने रहे पहल 24 के साथ।